Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. तो देखिए बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, है ना। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है, और अपने को सारे के सारे रेजिस्टेंसेस जो है यहाँ पर मेंशन्ड है ना। तो चलिए सोचते हैं कि कैसे ट्राई किया जाए इस कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले सवाल को। बच्चों, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि ए के, है ना, ए के जो लेफ्ट की तरफ हिस्सा है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है एज कंपेयर टू जो ए के राइट की तरफ हिस्सा है। जैसे कि देखिए, ए से जब हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो 2 ओम आ रहा है, इधर भी 2 ओम आ रहा है, फिर इधर 6 ओम, इधर 6 ओम, तो काफी सिमेट्रिक चीजें अपने को दिखाई दे रही है ना। तो अगर मैं ए और बी इन दोनों को अगर देखूं यहाँ पर एक साथ, तो इसके लेफ्ट और इसके राइट वाले पोर्शंस जो है काफी सिमेट्रिक है। तो देखिए बच्चों, मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 2D में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो जो 3D में डायग्राम था वो अब हमारे को 2 डायमेंशन में दिखाई दे रहा है। बस मैंने क्या करा, यहाँ पर ये जो पहाड़ का जो चोटी जैसा पॉइंट दिखाई दे रहा था, वो पॉइंट बेसिकली अब बीचों बीच यहाँ पर आ गया है ना। मैंने सारे के सारे ये जो चारों रेजिस्टेंसेस थे उनको मैंने इसी प्लेन में दबा दिया। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा सवाल में, सवाल तो वही रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वी कैन अप्लाई फोल्डिंग सिमेट्री। एक्चुअली बात यह है कि जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, क्योंकि ए से जब हम लोग बी की तरफ जा रहे हैं, है ना, ए से हम लोग जा रहे हैं बी की तरफ, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसा नेटवर्क लेफ्ट में है इस ए के, वैसा ही नेटवर्क राइट में है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, उसी तरीके से जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा, और जो यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा। तो मैं ए बी लाइन के अक्रॉस पूरे के पूरे नेटवर्क को क्या कर सकता हूं, फोल्ड कर सकता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं P और Q को कनेक्ट कर दूंगा, R और S को कनेक्ट कर दूंगा, और T और U को बेसिकली कनेक्ट कर दूंगा, है ना। और ऐसा करके देखते हैं सबसे पहले कि ये सिस्टम दिख कैसा रहा है। तो ये देखिए बच्चों, मैंने यहां पर फोल्ड कर दिया है, P और Q को कंबाइन कर दिया, फिर T और U को कंबाइन कर दिया, और इसी तरीके से R और S, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि R और S को भी मैंने कंबाइन कर दिया है। अब अगर रेजिस्टेंसेस की बात करें कि कौन से रेजिस्टेंसेस कितने कितने हो गए, तो देखिए यहां पर इस सेंट्रल पॉइंट को मैं नाम O दे देता हूं, है ना, O दे दिया मैंने नाम यहां पर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि OR और OS यहां पर ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो 5 और 5 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 5/2। क्लियर है बात। उसी तरीके से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट A है, और ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली B है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि AR, है ना, AR और AS ये दोनों भी आ गए पैरेलल में। तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा 5/2। और इसी तरीके से BR और BS ये दोनों भी आ गए पैरेलल में, तो ये भी हो गया कितना, 5/2। इसके अलावा बच्चों AO जो है वो एज इट इज अभी भी है यहाँ पर 5, और OB भी जो है एज इट इज अभी भी 5 है ना। अब मजेदार चीज यहाँ पर ये है कि P और Q इन दोनों के बीच में 8 था, लेकिन P और Q तो बेसिकली एक ही पॉइंट हो गए, तो यहाँ पर ये 8 ओम इस तरीके से आ गया, पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उसी तरीके से T और U के बीच में भी यहाँ पर क्या आ गया, 8 ओम आ गया, पर यहाँ पर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। तो हम लोग चाहें तो यहां से मिटा सकते हैं इसे और इसे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज यहां पर देख सकते हैं, और वो ये है कि P और T और Q और U ये दोनों भी पैरेलल में आ गए। तो बेसिकली ये हो गया कितना, 12 का आधा 6, और A और P, है ना, A और P और A और Q ये दोनों भी क्या आ गए, पैरेलल में। तो बच्चों इनकी वैल्यू भी हो जाएगी हाफ, है ना, ये आधे हो जाएंगे। तो AP पहले कितना था, वो 2 था, तो 2 और 2 1 हो गए। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि BT और BU ये दोनों भी क्या हो गए, पैरेलल में आ गए, तो इनका भी इक्विवेलेंट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर है। तो ये हमारे पास अब काफी सुलझा हुआ डायग्राम दिख रहा है। तो बच्चों इसके अलावा देखिए यहां पर हमारे पास PQ और RS, है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी रेजिस्टेंसेस है। जैसे P और R के साथ Q और S बेसिकली कंबाइन कर रहा है, तो 6 और 6 ये दोनों पैरेलल में आ गए, मतलब यहां पर हो जाएगा 3, और इसी तरीके से यहां पर भी हो जाएगा 3। तो बच्चों अब हम लोग सर्किट की सिमेट्री को देखते हुए कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये बेसिकली
ए से लेकर के ओ और ओ से लेकर के बी तक क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। अगर मैं यहां से देखूं कि ये जो सर्किट है वो बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड किया जा सकता है ना, तो यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री भी आ रही है। सबसे पहले हम लोगों ने फोल्डिंग सिमेट्री लगाया, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री से देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा, है ना, क्योंकि इस लाइन के लेफ्ट में जितना जैसा हिस्सा है वैसा ही हिस्सा इसके राइट में है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ए का पोटेंशियल मान लीजिए कि 100 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल लेट अस से 0 वोल्ट है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली कितना होगा, 50 वोल्ट का, क्योंकि अगर ए से इन पॉइंट्स पर आने में जो पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है उतना ही ड्रॉप आएगा इन दोनों पॉइंट से बी पर जाने पर। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि बीच में जो यहाँ पर ये 5/2 ओम वाला रेजिस्टेंस था, इसका कोई काम नहीं था। बच्चों हम लोग एक और चीज यहां पर कह सकते हैं, और वो ये है कि जितना करंट है ना, जितना करंट जो है ए से आर एस तक जा रहा है वही करंट आर एस से बी तक भी जाना चाहिए। सिमेट्री को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं उसी तरीके से जो करंट पी क्यू से आर एस की तरफ जा रहा है वही करंट आर एस से टी यू की तरफ भी जाना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों यहां पर जो चौराहे जैसी चीज दिखाई दे रही थी उसका मतलब कुछ खास नहीं था, यह ना जितना करंट पी क्यू से निकल रहा है वो टी यू को जाएगा और जितना करंट ए से निकल रहा है इस तरीके से वो बी को जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो हम लोग समझ रहे हैं कि यहां पर अगर मैं इस जंक्शन को हटा दूं, है ना, सिर्फ एक ये रास्ता बना दूं और एक ये रास्ता बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 3 और 3 मिलकर के 6 हो जाएंगे और 6 और 6 मिल करके ये दोनों चूंकि पैरेलल में है तो ये दोनों 3 हो जाएंगे। तो ये देखिए बच्चों मैंने यहां पर 3 ओम लगा दिया। अब 5/2 और 5/2 मिल करके कितना हो जाएगा, 5/2 और 5/2 मिल करके हो जाएगा बेसिकली 5, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहां पर 5 है, यहां पर 5 है ना, तो इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इकट्ठे 10 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बेसिकली सीरीज में आ गए, है ना। और ऊपर आप देखिए कि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो ऊपर बेसिकली 5 हो गया, बीच में तो 5 है ही और नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। तो बच्चों अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, 5 और 5 को देखें अगर तो ये दोनों तो पैरेलल में है ही, तो 5 और 5 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/2। तो मैं एक काम करता हूं यहां पर एक 5 को गायब करके, है ना, एक 5 को यहां से हटा देता हूं और जो बचा हुआ 5 है उसको मैं कर देता हूं 5/2। तो अब मुझे दिख रहा है कि यहां पर दो रेजिस्टेंसेस हैं, दोनों पैरेलल में है, एक 5/2 है और एक 10 है। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अब डायरेक्टली अपने पास आ जाएगा 5/2 इंटू 10 अपॉन 5/2 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर डिनोमिनेटर को चलिए सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर जो है उसमें एलसीएम 2 आ जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा 5 + 20 मतलब 25। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट है ना, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सिंपली 2 ओम आ गई। तो ये जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दिख रहा था उसमें देखिए हम लोगों ने ढेर सारे सिमेट्री का इस्तेमाल किया और 3D को 2D में कन्वर्ट किया और फिर हम लोगों ने उसमें फोल्डिंग लगाई, फिर हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री देखी, फिर देखा कि कुछ ऐसे नोड्स हैं जहां पर जिनको हम लोग आराम से फ्री कर सकते हैं, कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस थे जो बेकार थे। तो उन सबको देखते देखते हम लोगों ने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया एंड द वैल्यू इज 2 ओम। तो आई होप बच्चों कि आपको इस सवाल के थ्रू काफी रिवीजन हुआ होगा और काफी तरीके के सिमेट्री को एनालाइज करने में हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।